ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर के स्पेशल बुलेटिन राजगद्दी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर अभी तो ना तो आचार संहिता लगी है और ना ही चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों को लेकर किसी तरह की कोई घोषणा की है, पर राजनीतिक गलियारों में चुनाव का बिगुल बड़े जोर शोर से बज रहा है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार चुनाव पर नजर गड़ाए हुए हैं और चुनावी साल 2025 के जून महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बिहार में ताल ठोक दी है। आज शुक्रवार 20 जून को मोदी बिहार के सीवान जिले के जसौली पहुंचे और जोशीले अंदाज में जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ वे जीप में सवार होकर रोड शो करते हुए देखे गए। दोस्तों, सीवान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई नेता मंच पर मौजूद दिखे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों ने आज जमकर शक्ति प्रदर्शन दिखाया। सभा स्थल पर सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे। जहां बड़ी तादाद में महिलाएं भी पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंची और अपने अपने टिकट दावेदारों के लिए नारेबाजी की। दोस्तों, सीवान रैली से पीएम मोदी ने बिहार के 22 शहरों में सीवरेज और जलापूर्ति से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए 8 कोच की नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। पीएम वैशाली में नई रेलवे लाइन का वर्चुअल लोकार्पण भी कर चुके हैं। इसके अलावा पीएम ने आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के खाते में पहली किश्त भी जारी की। दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम लगातार बिहार आकर परियोजनाओं की शुरुआत कर रही हैं। बीते 3 सप्ताह में ये उनका दूसरा बिहार का दौरा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।